कृष्णा। कल राजा राम का राज्य अभिषेक होने वाला था और सब नगरवासी बहुत खुश थे, पर रातों रात ही सारा पासा पलट गया। मंथरा की कूटनीति काम कर गई और ककई से जो उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगने के लिए कहा हुआ था, वो समझा पढ़ा के उसने वो 2 वर मांगने के लिए बोल दिया। उसमें पहला वर था कि भरत का राज्याभिषेक होगा और राजा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो ये बोलने पर राजा दशरथ की हालत बहुत दयनीय हो गई और राजा राम जो राजा बनने वाले थे वो वनवास के लिए सीता के साथ और लक्ष्मण भाई के साथ लेकर वनवास चले गए। और सब कुछ देखकर भरत को, जो ननिहाल गए हुए थे अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, जल्दी से बुलवा लिया गया। जब भरत वापिस आए तो सारे शहर में एकदम शोक की लहर थी। कोई भी नगरवासी उनसे आंखें नहीं मिला रहा था, सब उसको देखकर मुंह चुरा लेते थे और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने घोंसलों और अपने घरों में बैठे हुए थे। तो ये देख भरत को लगा कुछ ना कुछ तो अपशगुन है। वो सीधा अपनी माँ ककई के पास आया और ककई को देखते ही बोला कि क्या कारण है, इतनी नगर में उदासी क्यों है। तो ककई ने बोला, भरत मैंने सब व्यवस्था कर दी है, अब तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैंने तेरे लिए राज्य अभिषेक मांग लिया है और तेरे भाई राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है। परंतु इस सारे काम में एक काम गलत हो गया है कि तेरे पिताजी नहीं रहे। ये बात सुनकर भरत के ऊपर जैसे पहाड़ गिर गया हो, वज्रपात का किसी ने हमला कर दिया हो। तो वो उसने सोचा इस सारे काम में मेरी माँ ककई का ही हाथ है और लोग ये समझेंगे कि भरत भी साथ मिला हुआ था। तो माँ को बोलता है कि माँ आपने ये क्या कर दिया, मेरे मुंह पे ऐसी कालक पोत दी जिसके कारण अब मैं अगला जन्म पूरे तक मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगा। और ये कह के वो राज्यसभा के लिए आ गया। वहां पर राज्यसभा में ये बात जोरों पर थी कि अब राजगद्दी खाली है और भरत को ही राजा बनना पड़ेगा। ऐसा ही उनके जो गुरु वशिष्ठ थे ऐसा भरत को बोला कि अब तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा है कि तुम राजा बन जाओ। तो भरत ने कहा कि मेरे पिता की इच्छा तो राम को राज्य बनाने का थी और ये जो इच्छा आप कह रहे हो मेरे लिए, ये थोपी गई हुई इच्छा है, ये नहीं है। आपने कहा है कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि राम ही राजा बनेंगे, तो ऐसा ही होगा। तो फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, नीति ये कहती है कि गद्दी खाली नहीं रह सकती। तो फिर भरत बोला कि आप मेरे से नीति की दुहाई कर रहे हो, नीति के विरुद्ध तो आपने काम किया है। कि हमने क्या किया है, मेरी माँ ने पहला वर कौन सा मांगा था। तो कहते हैं पहला वर तो यही मांगा था कि भरत को राज्य मिलेगा। तो और दूसरा वर था राम को वनवास। आपने क्या किया, आपने राम को पहले वनवास भेज दिया और अब मुझे कह रहे हो कि गद्दी पे बैठो। ये नहीं हो सकता, अब राम ही राज्य पे बैठेंगे और राम ही राजा बनेंगे। तो इसके लिए भले मेरे को चित्रकूट जाकर उनको वापस लाना पड़े। तो इस प्रकार उन्होंने सारी तैयारी की, सबको तैयार किया कि आप चित्रकूट मेरे साथ चलो और राम को वापस लेके आते हैं। हरे कृष्णा।